नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने एकता दिवस की शपथ भी दिलाई। इस दौरान उन्होंने एकता दिवस परेड का अवलोकन किया, जिसमें 9 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय कैडेट कोर और 1 मार्चिंग बैंड सहित 16 मार्चिंग दल शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना का सूर्य किरण फ्लाई पास्ट मुख्य आकर्षण होंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए समस्त देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पहुंचकर राहुल गांधी ने उनकी स्मृति में पुष्प अर्पित किए और उनके योगदानों को याद किया। हमास के गढ़ गाजा पर इजरायल के भीषण हमले जारी हैं। इजरायल ने गाजा के बेत लाहिया में आवासीय भवनों पर भीषण बमबारी में 100 से अधिक लोगों को मार डाला। देर रात हुए हमले में लोग सोते सोते ही जिंदा दफन हो गए। गाजा में पिछले 3 महीने के भीतर यह सबसे घातक हमला है। इजरायल के एक ही हमले में लाशों का अंबार देखकर अमेरिका भी सहम गया। अमेरिका ने इस हमले को भयावह कहा है। कहा जा रहा है कि शेर की शरीके हयात तो शेरनी निकली। मेजर हमजे की वाइफ ने अवाम के सामने आकर जो कहा, उसने सुनने वालों को फख्र से लबरेज कर दिया। ईरानी लेडी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मंच से दहाड़ते हुए मेजर की पत्नी ने कहा कि उनके पति की शहादत हुई है, लेकिन वो टूटी नहीं है, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक की हिफाजत के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपने छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेंगी। हम अपने लीडर रहबरे मुअज्जम खामनेई साहब को अपनी जानों का तोहफा देंगे। त्योहार के समय में घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में भीड़ के कारण कुछ असहजता होना अब लाजमी सा लगता है। खास तौर पर बात करें उस तबके की जो जनरल डिब्बे में सफ़र करता है। हर साल आश्वासन दिया जाता है कि इस बार हालात बेहतर होंगे। स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती है, लेकिन साल दर साल ये तस्वीर बदलती नहीं। हालात इतने ख़राब हैं कि लोग टॉयलेट में सफ़र करने को मजबूर हैं। मुंबई में तो ट्रेन में बैठने की होड़ में भगदड़ मच गई। गाजा में इजरायल हमास के बीच संघर्ष शुरू 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इस दौरान इजरायल मिडिल ईस्ट में और भी कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। अब एक रिपोर्ट के जरिए इजरायल में सैनिकों की कमी होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना के रिजर्व सैनिक थक चुके हैं और लेबनान में नए आक्रमण से पहले इजरायल सैनिकों की भर्ती करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से लगभग 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर तैनात भारतीय जवानों ने इस साल भी दिवाली को धूमधाम और जोश से मनाया। अपने परिवारों से दूर रहकर देश की सुरक्षा में जुटे इन जवानों ने दीप जलाकर और पटाखे फोड़कर दिवाली का उत्सव मनाया। देश की सुरक्षा में रात दिन तैनात ये जवान अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहते हैं। अपने घरों से दूर होने के बावजूद भी उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर दिवाली की खुशियां बांटी। इस मौके पर उन्होंने पूरे देशवासियों को भी दिवाली की शुभकामनाएं दीं और यह संदेश दिया कि वे हर मुश्किल घड़ी में देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जवानों का यह जोश और जुनून देश के प्रति उनके अद्वितीय समर्पण को दर्शाता है। दिल्ली में दिवाली पर पटाखा बैन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसमें हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि दिवाली रोशनी का त्योहार है और आतिशबाजी से जो प्रदूषण होता है उसका खामियाजा हमारे ही बच्चों को भुगतना होता है।
उन्होंने यह जवाब आरएसएस प्रमुख की उस टिप्पणी को लेकर दिया जिसमें मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुओं के त्योहारों को लेकर ही क्यों प्रतिबंध लगाए जाते हैं। दिवाली के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने अपने ही अंदाज में लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना भी की कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को खूब लक्ष्मी दें, क्योंकि लोगों के पास लक्ष्मी की बहुत कमी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों के पास खूब संपन्नता आनी चाहिए, क्योंकि लोगों के काम धंधे एकदम ठंडे पड़े हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। यह घटना तब सामने आई जब मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अभिनेता से 2 करोड़ रुपए की मांग की गई। संदेश भेजने वाले ने यह धमकी दी कि अगर सलमान ने रकम नहीं दी तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस धमकी भरे संदेश के बाद वर्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है और धमकी देने वाले की तलाश में जुट गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बकरीद का उदाहरण देते हुए कहा कि लाखों बकरों की बलि दी जाती है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती। यह सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आखिरकार त्योहारों के प्रति इस दोहरे मानदंड का क्या कारण है। उन्होंने इस सोच को समाज में विषमता पैदा करने वाला बताया और कहा कि सभी धर्मों को समान सम्मान मिलना चाहिए। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में सीएम योगी बोला, जिन लोगों ने आपको राम की पैड़ी पर गंदे पानी में नहाने के लिए मजबूर किया, आज वो लोग भी अयोध्या आकर अपनी ताल ठोकना चाहते हैं। याद कीजिए, हजारों साल पहले भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे। तब से अयोध्या में कोई विमान नहीं आया, लेकिन आज यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दुनिया भर से लोग यहाँ आ रहे हैं। जो लोग काम नहीं करना चाहते थे, उन्होंने पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। उससे पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं। जब एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ तो कहने लगे कि किसानों का शोषण हो रहा है। जब यहाँ मंदिर निर्माण और सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ तो कहने लगे कि व्यापारियों का शोषण हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। ऐसे में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। चीन ने बुधवार को कहा कि भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सैनिकों को पीछे हटाने के समझौते को संगठित तरीके से लागू कर रही हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लेन जियान ने सैनिकों की वापसी में हुई प्रगति पर पूछे गए सवाल पर कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों में सहमति बन चुकी है। हालांकि उन्होंने इस प्रक्रिया की समय सीमा पर टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन बताया कि सैनिकों को पीछे हटाने का काम व्यवस्थित रूप से जारी है।